अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हमारे पास जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है वो किस वजह से होता है। और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के, जब हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने के नतीजे में क्या होता है कि वो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। और एक्साइट होने के बाद वो कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है। और वो जो एनर्जी इमिट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इमिट करते हैं, वो सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये बोहर के मुताबिक, हम बोहर के मॉडल को भी देख लेते हैं एक दफ़ा। बोहर ने क्या बताया था, बोहर ने ये बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हर जगह रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्टेन एनर्जी लेवल्स के अंदर है, या तो वो इधर होंगे या 2 में होंगे या 3 में होंगे या 4 में होंगे। इनके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता। ठीक है। और फिर उन्होंने ये बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब तक वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जब तक वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो किसी भी किस्म की एनर्जी इमिट नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो इन दोनों एनर्जी लेवल के बराबर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोअर से हायर पर क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ना है कि जो मुख्तलिफ हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम में लाइन्स ऑब्टेन हुई थी, हमें बताया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ लाइन्स ऑब्टेन हुई थी, इस तरह की कुछ लाइन्स ऑब्टेन हुई थी इस तरह की। तो आज हमें देखना है कि जो लाइन्स ऑब्टेन हो रही है, इन लाइन की वेवलेंथ क्या है, इन लाइन का वेव नंबर क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पर देखें, सबसे पहले देखें जब इलेक्ट्रॉन आपने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया। ठीक है। अब एक्साइट होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन आपका, यानी ये है मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज n इक्वल टू से 1 के ऊपर आता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मुख्तलिफ, ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या करेगा, इमिट करेगा इस तरह करके। ये मैंने नीले रंग से बना दिया इसको, तो ये नीले रंग की इमिट करेगा। इसी तरह से जब ये क्या करेगा, जब ये यहाँ पर मौजूद होगा, 2 पर मौजूद है, तो 2 पर मौजूद है तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। इसी तरह से जब ये 4 से वापस आएगा तो 4 से आने पर भी ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी इमिट करेगा। और इसी तरह से मुख्तलिफ 5 से आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, 6 से आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, 7 से आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और इनफाइनाइट से आएगा तो भी क्या करेगा, वो कुछ एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है। अब ये जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम थे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन n=1 से क्या कर रहे थे, n=1 पर ट्रांजिट कर रहे थे, तो इस सीरीज को जो ऑब्जर्व किया था वो लाइमैन ने किया था, और लाइमैन ने बताया था कि ये कुछ वेवलेंथ हैं, जो लाइंस हैं जो हमें नजर आ रही हैं, वो किस वजह से नजर आ रही हैं, इस वजह से नजर आ रही हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो n=1 पर क्या कर रहे हैं, आपके ट्रांजिट होके वापस आ रहे हैं और कुछ एनर्जी इमिट कर रहे हैं। अब ये जो एनर्जी इमिट करेंगे, अब हमने क्या करना है, इन एनर्जी, ये जो एनर्जी इमिट की है, इस एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल सा है, हमने क्या मालूम करना है, वेव नंबर मालूम करना है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, रिटबर्ट कांस्टेंट, ये रिटबर्ट कांस्टेंट हो गया। ठीक है। 1/n1² और माइनस n/2²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लाइमैन सीरीज है, लाइमैन सीरीज के अंदर जो मुख्तलिफ हमारे पास ट्रांजिशन हो रही हैं, अब देखें, सबसे पहले देखें यहाँ पर 2 नंबर है हमारे पास, एक है हमारे पास n=1, n1 है, और एक हमारे पास क्या है, n=2 है। अब देखिए जो n1 है, n1 हमेशा क्या होगा, n1 हमेशा क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर वापस आ रहा है, 1 पर वापस आ रहा है, तो ये n= क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से रिटर्न कर रहा है, n=2 से, तो यहाँ n2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये सबसे पहले स्टूडेंट नोट कर लें कि हमेशा जब भी आप क्या करेंगे, लाइमैन सीरीज को यूज करेंगे, तो लाइमैन सीरीज में क्या होगा कि लाइमैन सीरीज में जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो n1 पर जंप करता है, n1 पर जंप करता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो n1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। और जो मुख्तलिफ ट्रांजिशंस हैं
जब आप उन ट्रांजिशंस को मालूम करोगे तो उन ट्रांजिशंस को मालूम करने के लिए आप यहाँ पर n2 की वैल्यू दो। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजिशन को देख लेते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगी रिपीट कांस्टेंट, ठीक है। रिपीट कांस्टेंट आपको मैंने बताया था 1.09678 इंटू 10 पर माइनस 10⁻⁷। अब देखिए यहाँ n = 1 है, n = 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 2 से आ रही है। तो ये जो आप ट्रांजिशन कैलकुलेट करेंगे, ये जो वेवलेंथ आपकी यूनिट होगी, ये वेवलेंथ कौन सी होगी कि ये वो वेवलेंथ होगी जो आपकी, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं 1 - 4 एलसीएम ले लेंगे, ये वेवलेंथ आएगी 1.0967 इंटू 10⁻⁷ और ये जाएगा आपका 3/4। इसको आप मजीद जब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यहाँ आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये जब आपका आ जाएगा इसके अंदर मीटर, ठीक है। इसको देख लेते हैं। पहले जो वेवलेंथ आ रही है यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है 82.26 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो ये वो वेव नंबर है जो आपका क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, कहाँ से, जब इलेक्ट्रॉन n = 2 से n = 1 पर क्या कर रहा है, ठीक है। ये हमने कर। अब हम दूसरी ट्रांजिशन मालूम करते हैं। अब हम मालूम करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पर आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पर आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पर आएगा तो सिंपल सा क्या होगा, n1 तो सिंपल सा वही रहेगा, ठीक है। अब जो वैल्यू चेंज होगी वो वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 8/9 और 8/9 का जब होगा इसकी आप वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 97.60, ये हो जाएगा आपका 97.60 इंटू 10⁵। ये हमने क्या निकाली, वेव नंबर। तो ये ट्रांजिशन जो है हमारी कौन सी है, आपका n = 2 से लेकर और n = 1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजिशन है जब आपके पास कहाँ से आ रही है, 4 से आ रही है। तो अब स्टूडेंट अब आपको ये पता लग गया, जब भी आप लाइमन सीरीज को मालूम करेंगे, यहाँ जो ये वैल्यू है n1 की, ये तो वही है हर में, चाहे आप दूसरे से मालूम कर रहे हैं, तीसरे से मालूम कर रहे हैं, चौथे से मालूम कर रहे हैं, पांचवें से मालूम कर रहे हैं, हर एक में आपको जो है जो ट्रांजिशन नजर आएगी वो ट्रांजिशन में यहाँ n1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, ठीक है। अब हम ट्रांजिशन मालूम कर रहे हैं n = इनफाइनाइट से। अब इनफाइनाइट को कर देख रहे हैं। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये जब 0 होगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.0967 इंटू 10⁻⁷ और मीटर इंटू, और इसको अगर आप 5 में करके लिखेंगे तो ये 1 2 ये आ जाएगा 109.67 इंटू 10⁻⁵। तो आपने ये सीखा कि किस तरह से हम जो है वो वेव नंबर किस तरह से निकालते हैं, ठीक है, वेव नंबर निकालने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, अब बाकी चीजें हम देख लेते हैं। अब देखिए बाकी चीजें ये है, ये लाइमन सीरीज हो गई। इसके बाद हमारे पास है बेलमर सीरीज। अच्छा, इसमें ये एमसीक्यूज के सवाल हैं, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन n = 1 पर होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है जब आपकी ट्रांजिशन आपकी कहां पर हो रही हो, n = 2 पर हो रही हो, जब किस पर हो रही हो, n = 2 पर हो रही हो। जब n = 2 पर हो रही हो तो इस सीरीज को हम कहते हैं बेलमर सीरीज, और ये विजिबल रीजन में होता है। विजिबल रीजन होने का मतलब क्या है कि आपको ये कलर जो होंगे वो नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो विजिबल आपको नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले वाला जो अल्ट्रावायलेट में था वो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका इनविजिबल रीजन है। इसको आपने पहचानना है तो आपने फोटोग्राफिक प्लेट रखनी होगी, और वो फोटोग्राफिक प्लेट बता देगी कि आपके पास आपकी वेवलेंथ एनर्जी गुजर रही है या नहीं गुजर रही। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है बेलमर सीरीज। अब बेलमर सीरीज की हम मालूम करते हैं। अब देखिए जब हम बेलमर सीरीज को मालूम करेंगे ना, बेलमर सीरीज को, अब बेलमर सीरीज में आपने क्या नोट करना है, बेलमर सीरीज में सिर्फ ये बात नोट करनी है कि सबसे पहले देखें यहाँ पर बेलमर में यहाँ ट्रांजिशन कहाँ पर हो रही है, यहाँ जो n1 है ये n12 होगा, ठीक है। और फर्स्ट करें n12 है तो n12 होने का मतलब क्या है कि ये तो हर एक में कांस्टेंट रहेगा, जो भी ट्रांजिशन आप मालूम कर रहे हैं
उन तमाम ट्रांजिशन के अंदर n1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है वो 3 से 3 ये 3 है, एनर्जी लेवल 3 है, 3 से जब वो 2 पर ट्रांजिट कर रहा है तो आप एनर्जी बता दें, तो यह क्या होगा, एनर्जी लेवल 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या आना शुरू हो जाएगा, यहाँ 2 स्क्वायर आना शुरू हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5/36। और इसी तरह जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो इसके अंदर जो आपका रीजन आ रहा होगा वो आ रहा होगा 15.234 जाएगा 15.234 into 10⁵ और मीटर। तो इसमें देखिए यहाँ पर भी हमने सिंपल सा क्या किया कि जब भी आपने कोई ट्रांजिशन मालूम करनी है तो ट्रांजिशन मालूम करने के लिए आप देख लें कौन सी ट्रांजिशन है। अब इस तरह से ये देखिए, ये है पैस्कल सीरीज। तो पैस्कल सीरीज में क्या होता है, पैस्कल सीरीज जो होती है वो आपकी आयर रीजन में होती है, और पैस्कल सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन जो वापस आ रहा होता है, जो आके आकर रुकता है, वो n=3 पे होता है। तो यहाँ जो ट्रांजिशन होती है, अब जब आप पैस्कल सीरीज को निकालेंगे तो पैस्कल सीरीज में यहाँ क्या आ जाएगा, आपका n=3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ट्रांजिशन 3 तक तो है, अब कहाँ से आएगी, 4 से आएगी, आपका 5 पर आएगी, और आपके पास क्या आएगी, 6 पर आएगी, 6 से आएगी, इनफिनिट से आएगी। तो ये आपके पास आ गया n=, ये हो जाएगा आपका n=4। अब n=4 निकालेंगे। अब देखिए यहाँ जो चीज मैंने आपको बताई, यहाँ पर थी हर एक ट्रांजिशन में जो होगा वो आपका सेम रहेगा, बाकी जो भी आपने निकालना है वो आप यहाँ पे निकाल लें, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह करके आप इसको सॉल्व कर लें। ये पैस्कल हो गया। फिर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में n=4 पे आना होता है। ठीक है, और ये की फंड है, और ये कहाँ पर आता है, n=5 पर आता है। तो स्टूडेंट ये हमने मुख्तलिफ जो थी वो ट्रांजिशन देखी, और जो न्यूमेरिकल आता है उस न्यूमेरिकल को अगर देख लेते हैं, न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल आता है कैलकुलेट द वेव नंबर of an electron when it makes a transition in Balmer series from n=5। अब ये कह रहे हैं कि आप जो है ना ये बता दें कि बेलमर सीरीज है, बेलमर सीरीज के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, कहां से ट्रांजिट कर रहा है, n=5 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, इसका फार्मूला सिंपल था, ये RH 1/n1 स्क्वायर और 1/n2 स्क्वायर। अब इसमें ये पता है आपको रिपीट कांस्टेंट है 1.0967 into 10⁷। ठीक है, अब देखें यहाँ है बेलमर सीरीज। तो सबसे पहले आप ये पता करें कि बेलमर सीरीज में क्या होता है। बेलमर सीरीज में आपके पास हमेशा क्या होता है कि यहाँ 2 होती है, और कौन सी ट्रांजिशन मालूम करनी, n=5, तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 100। जी हाँ, इसमें हमने ये सीखा कि किस तरह से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो मुख्तलिफ लाइंस आ रही हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, स्पेसिफिक वेवलेंथ आ रही है, उनको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो हम इसको मुख्तसर करके लिख देते हैं। क्या हमने सीखा, सबसे पहले हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास क्या है, लाइमन सीरीज है, अगर हमारे पास क्या है, इसको अब नोट कर लें हम, अगर लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज के अंदर हमेशा लाइमन सीरीज में हमेशा जो ट्रांजिशन होती है वो ट्रांजिशन के लिए जो n1 की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है,
और जो N2 की वैल्यू है वो आपकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, यानी 2 वाली भी आप मालूम कर लोगे, जो ट्रांजिशन यहाँ आ रही होगी 2 से, ठीक है, 3 वाली मालूम कर लोगे, 4 वाली मालूम। इसी तरह से हमारे पास है बेलमर सीरीज। अच्छा, और सबसे अहम चीज जो एमसीक्यूज की है वो ये जो होती है वो आपकी ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, यूवी में, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, इसके बाद है बेलमर। तो बेलमर में आप याद रखें, बेलमर में हमेशा जब भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ n1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और यहाँ ट्रांजिशन जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 से, 4 से, 3 से, 4 से, 5 से, और कहाँ तक, इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, बेलमर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सीरीज है वो हमारे पास है पैस्कल सीरीज। पैस्कल सीरीज, पैस्कल सीरीज, पैस्कल सीरीज में देख लें क्या होगा। अब पैस्कल सीरीज में क्या है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रही है वो रही है n=3 पर होगी। तो यहाँ n1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 होगी, और ये 4, 5 और इस तरह से करके आपका। अच्छा, इसके बाद पैस्कल के बाद जो नेक्स्ट है, पैस्कल के बाद है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। ये हमारे पास ब्रैकेट सीरीज है। अब ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, यहाँ n1 की वैल्यू हमेशा 4 होगी, और यहाँ ट्रांजिशन 5, 6, 7 और इनफाइनाइट से होगी। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है पी फंड सीरीज। ये है पी फंड सीरीज, और पी फंड सीरीज में आपका n की वैल्यू 5 होगी, ये होगी 6, 7, और आपका क्या होगा, ये होगा इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इसका रीजन जो है वो अल्ट्रा वायलेट है, इसका क्या है, विजिबल है, और ये सारे जितनी भी हैं ये आईआर रीजन में आती है, ये आईआर में आती है, ये आईआर इंफ्रारेड, ये कुछ फार में है, कुछ ये फार है, ये आईआर मिडिल है, और ये आपका नियर है। तो ये हमने जो है वो मुख्तलिफ ट्रांजिशन में कैलकुलेट कर लिए, वेवलेंथ हमने कैलकुलेट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो इसके जो मज़ीद न्यूमेरिकल्स हैं,